यूपी बोर्ड पेपर लीक मामले में बलिया जनपद के आजमगढ़ मंडल कारागार में बंद पत्रकारों से मिलने पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। जी अध्यक्ष जी, आप यहाँ आज मंडल कारागार में आए हुए थे आजमगढ़ के। बलिया के जो 3 पत्रकार निरुद्ध हैं उनसे मिलने के लिए, क्या कुछ रहा यहाँ पर, कैसे क्या आपने देखा? देखिए, पत्रकारों को बंद करना, सच की आवाज़ दबाना और सरकार की कारगुजारी पर अगर पत्रकारों ने सवाल उठाया था तो जहां सरकार को उन तमाम तथ्यों को देखते हुए उस पर सुधार करना चाहिए, आवाज़ को ही दबाने का काम किया, उन्हें जेल भेज दिया, बलिया से लाकर आजमगढ़ जेल में शिफ्ट किया। मैं उनसे मिलने आया था और लोकतंत्र की एक परिपाटी है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी जेल में बंद होता है तो उसे जनप्रतिनिधि या कोई पार्टी का विशिष्ट मंडल मिलकर उनकी सारी स्थिति को जानता है। लेकिन अजीब इत्तेफाक है, इस सरकार में इमरजेंसी लागू है, अघोषित इमरजेंसी, न किसी से मिलने देने की, न किसी से बातचीत करने देने की, और स्वतः सारी प्रक्रियाओं को ध्वस्त करके हिटलरशाही की व्यवस्था को यह सरकार कायम कर रही है। मैंने बाकायदे पर्ची लगाया था, पर्ची लगाकर उनके परिवार के लोगों से जो अंदर जेल में बंद हैं, जो साथी पत्रकार साथी, उनसे मिलने की गुजारिश की थी। लेकिन यह कह दिया गया कि सरकार से अभी आदेश नहीं है, इसलिए आप नहीं मिल सकते। यह एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। पत्रकारों के साथ जो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, जो उनके आवाज़ को दबाने की भरपूर कोशिश की गई है, उन्हें जेल भेजा गया है, कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरेगी। और जब तक पत्रकारों की रिहाई नहीं हो जाती, आंदोलन मजबूती से चलेगा और उनके न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि संस्कृत की परीक्षा का पेपर सबसे पहले आउट हुआ, आखिर वायरल पेपर हुआ, उस पर क्यों नहीं संज्ञान लिया गया? जब उसे भी अमर उजाला और तमाम पत्रकार साथियों ने छापा, दूसरी बार फिर 12वीं परीक्षा की अंग्रेजी के पेपर आउट होते हैं। बजाय पेपर कहां से लीक हुआ, किन तथ्यों से लीक हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई करके, बजाय अपनी गलतियों को सुधारने के, सरकार को माफी मांगने के, मुख्यमंत्री को माफी मांगने के, 3 पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा लिखकर जेल भेज देना, यह हिटलरशाही नहीं तो और क्या है? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का प्रयास, विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास। कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी, इस मुद्दे को उठाएंगे और मजबूती से सदन में वहीं अजय लल्लू ने और सड़कों पर भी कांग्रेस पार्टी की करारी हार को जनता का जनादेश बताते हुए स्वीकार है। और कांग्रेस पार्टी ने तो प्रयास किया। हमने बुनियादी सवालों को लेकर सड़कों पर संघर्ष किया, बेरोजगारी के सवाल पर, कानून व्यवस्था के सवाल पर, महिला सुरक्षा के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, किसानों के मुद्दों को लेकर। आदरणीय प्रियंका गांधी जी लाठी खाई, जेल गई, मुझे सैकड़ों बार पुलिस ने हिरासत में लिया, जेल भेजा, लगभग 20,000 से अधिक कार्यकर्ता जेल गए, लेकिन कहीं ना कहीं हम जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पाए। अभी आगे भी लड़ेंगे, मजबूती से बढ़ेंगे और हमें भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। क्या आपको ये नहीं को रखा कि पूरा तंत्र भ्रष्ट हो चुका है और ये सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। पिछले समय इस तरह के तमाम मामले सामने आए। अभी देवरिया में एक ग्राम प्रधान के घर से पेपर और कॉपी प्राप्त किया गया। जब संस्कृत का पेपर आउट हुआ था और पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, समाचार पत्रों ने उसे प्रकाशित किया था, तो सरकार ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? उन माफियाओं के साथ सरकार का गठजोड़ है और वो गठजोड़ उजागर होने के उपरांत सरकार को तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों से माफी मांगनी चाहिए थी, उनके भविष्य को निर्धारण करने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन जब सरकार के तंत्र में और सरकार में ही भ्रष्टाचार छुपा हो तो वो तो आवाज को दबाएगी, कुचलेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठने वाली। हम पत्रकारों के साथ खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं, लड़ेंगे,
न्याय के लिए लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के लिए लड़ेंगे, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए लड़ेंगे। मजबूत लड़ाई होगी, सड़कों पर संघर्ष होगा। ये पूरी स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे और बलिया जाएंगे तो अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। यह सरकार डरी हुई सरकार है, तानाशाही की सरकार है, आवाज को दबाना चाहती है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं समझता हूं कि जब संस्कृत के 10वीं क्लास का पेपर आउट हुआ था, वीडियो पर वायरल हुआ, सारे लोगों ने फेसबुक पर देखा, उस समय सरकार ने उसे संज्ञान नहीं लिया। दोबारा जब इंटर की परीक्षा का पेपर अंग्रेजी का आउट हुआ, सोशल मीडिया पर चलने लगा,